हेलो बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, और कैसे स्प्लिटिंग होती है वो सब हमने एक्सप्लेन किया था वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में। नेक्स्ट सीएफटी में आगे बढ़ रहे हैं हम, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कुछ एग्जांपल्स मैं कर रहा हूं यहां से, और मैं एप्लीकेशंस कुछ उनके यूज सीएफटी के जिसके थ्रू हम कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं 2-3 कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ले लिया, सपोज सीओ का 6 पानी 6H2O 3 पॉजिटिव। सेकंड सीओ NH3 का 6 3 पॉजिटिव। सीओ Cn का 6 3 नेगेटिव। 3 कॉम्प्लेक्स मैंने लिए भाई यहां से, तीनों को समझते हैं, तीनों को देखते हैं। तीनों केसेस में कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा, +3। कोबाल्ट इज +3, और यहां पे भी क्या होगा, कोबाल्ट +3 चार्ज में होगा, ठीक है। यहां पे भी क्या होगा, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। H2O कैसा डेंटेड है, मोनोडेंटेड। कितने लिगेंड्स है, 6। अमीन कैसा डेंटेड है, मोनोडेंटेड। कितने हैं, 6। साइनो कितने, 6, मोनोडेंटेड है ये भी। तो 6 लिगेंड्स क्या बनाएंगे, आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्मेशन करेंगे। अब फ्रॉम द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या था भाई सीरीज में, लिगेंड्स का अरेंजमेंट था किसके अकॉर्डिंग, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द CFSE गैप, एनर्जी गैप बिटवीन द T2Z एंड EG ऑर्बिटल्स, उनके अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर रखा था लिगेंड्स को एक सीरीज में। उसी सीरीज को बोला था हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अब उस सीरीज के अकॉर्डिंग Cn सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, उससे भी NH3 है और उससे भी H2O है। अगर मैं तीनों का कंपैरिजन करूं तो ये होगा, क्या है ये है फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट। ये है फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट। क्या होगा भाई यहां से, अब क्या है, स्प्लिटिंग होगी भाई किसकी, डी ऑर्बिटल्स की। मैं वाटर वाले केस में पहले ले रहा हूं, ये H2 है, तो डी ऑर्बिटल क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी। ये हो गया आपका इजी, और ये क्या होगा बच्चों, T2Z। दूसरे कॉम्प्लेक्स का समझिएगा स्टोरी क्या है, ये आपका T2Z, ये आपका इजी, ये T2Z, और ये क्या होगा, इजी ऑर्बिटल्स। यहां क्या होगा भाई, ये भी ऐसे स्प्लिट हो गया। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग सेम होती है सभी में, कॉम्प्लेक्स चाहे कुछ भी हो, स्प्लिटिंग सेम होगी सभी केस में। क्या, T2Z और इजी ऑर्बिटल्स। T2Z में कौन से ऑर्बिटल थे भाई, T2Z में वो सब ऑर्बिटल्स थे जिनकी लोब्स बिटवीन द एक्सिस है। किनकी बिटवीन द एक्सिस थी, DXY, DYZ और DZX। ये कौन से थे जिनकी लोब्स बिटवीन द एक्सिस की बजाय अलोंग द एक्सिस थी, DX2 Y2 और DZ2। अब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 3d6 है, यहां पे भी क्या है 3d6 है, यहां पे भी क्या होगा 3d6। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने की वजह से इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ये एनर्जी गैप किन के बीच में, T2Z और EG के बीच का एनर्जी गैप हाई होगा, यहां पे एनर्जी गैप लो होगा थोड़ा सा उससे,
और यहाँ पे एनर्जी गैप और भी लो होगा। इन तीनों में सबसे लो एनर्जी गैप है इसमें। कौन सा गैप है भाई? CFSE गैप है। ठीक है, कौन सा गैप है ये? CFSE गैप। अच्छे से समझे भाई, ध्यान से करें सब काम। CFSE गैप है। ठीक है, क्या हुआ D6 में जब एनर्जी गैप कम है तो मैंने क्या कहा था, H2 कैसा फील्ड लिगेंड है? वीक फील्ड। और वीक फील्ड में क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड्स में एनर्जी गैप, CFSE एनर्जी गैप कम होता है और पेयरिंग एनर्जी हाई होती है। एनर्जी टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन वो हाई है, तो क्या होगा? लो एनर्जी वाला काम होगा। एनर्जी गैप लो है तो इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट वन इज 6th इलेक्ट्रॉन पेयर अप in the T2Z orbital. But in this case, NS3 is strong field ligand, so the energy gap in this is high and pairing energy is low. Electron will pair up fast, and if electrons will remains, then it will go into the T2Z state. लेकिन हमारे पास में तो 6 थे, 6 के 6 आ गए इसमें। नेक्स्ट, CN तो और भी स्ट्रॉन्ग है, किससे? NS3 से, तो उसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। जब NS3 में पेयरिंग हुई है तो इसमें तो पेयरिंग होगी ही होगी। अब देखो ये ऑर्बिटल का ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? ये होगा पैरामैग्नेटिक। कौन सा हुआ? ये पैरामैग्नेटिक हुआ ड्यू टू 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हुआ भाई? ये डायामैग्नेटिक हुआ। क्या हुआ? ये डायामैग्नेटिक हुआ। ये भी क्या हुआ? डायामैग्नेटिक हुआ। क्या हुआ? ये भी डायामैग्नेटिक आपका ऑर्बिटल हुआ, कॉम्प्लेक्स। सॉरी, कौन सा हुआ? डाई ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, डाई मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। अब सुनिएगा आगे थोड़ा। नेक्स्ट, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ी देर बताओ। तो ये हुआ आपका भाई। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं? मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं कि क्या इनका मैग्नेटिक बिहेवियर है, नेचर क्या है, पैरा डायमैग्नेटिक कैसा है, और मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? √n(n)+2, जो कि हम पहले कर चुके हैं। अब सुनिएगा दूसरी केस सुनिएगा इसकी। हम कलर के बारे में बताते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनके कॉम्प्लेक्सेस, ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं। कलर क्यों शो करते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स कलर क्यों शो करता है वो सुनिए। देखो यहां पे एनर्जी गैप लो है, यहां पे हाई है, यहां पे एनर्जी और भी हाई है। और क्या होता है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है भाई? E = h न्यू। E और न्यू एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पे एनर्जी गैप कम है तो क्या होता है? यहां पे विजिबल लाइट अब्सॉर्ब करके, कौन? यहां से ये फोटोन डाल दिया मैंने, इस पे कॉम्प्लेक्स पे फोटोन डाला, तो ये क्या है? विजिबल लाइट हमने इस पे फॉल की है। कौन सी लाइट की फॉल भाई? विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट के किसी पर्टिकुलर कलर को ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में पहुंच जाएगा। कहां तक? लोअर स्टेट से हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। कब? जब वो विजिबल लाइट ऑब्जर्व करेगा, इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में पहुंच जाएगा। फिर से सुनना, एनर्जी आएगी, एनर्जी लेते ही लोअर एनर्जी में रहेगा नहीं, एनर्जी आई होगी तो क्या होगा? वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करके गया? विजिबल लाइट। इनके बीच में इतना एनर्जी गैप होता है कि इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट ऑब्जर्व करके कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। यहाँ पे भी फोटोन्स ऑब्जर्व किए, विजिबल लाइट ऑब्जर्व की, और यहाँ पे भी क्या होगा? जब विजिबल लाइट इस पे गिरेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता हुआ यहाँ से एक्साइट करके यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से एक्साइट करके यहाँ पे। अब तीनों में अलग अलग एनर्जी गैप है भाई। अगर एनर्जी गैप अलग अलग है तो इनका जो न्यू होगा वो अलग अलग होगा। जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस ये अब्सॉर्ब करेंगे वो अलग अलग होगी। और ई और न्यू
एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या, यहाँ पे न्यू क्या है, ज्यादा, एनर्जी गैप क्या है यहाँ पे ज्यादा, तो हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी की ऑब्जर्व करेगा, यहाँ पे और भी लो फ्रीक्वेंसी की ऑब्जर्व करेगा। और E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू H, न्यू क्या होता है, C बाई लैम्डा। न्यू और लैम्डा एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन, न्यू और लैम्डा। न्यू इज क्या था, C बाई लैम्डा। तो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ शॉर्ट होगी, इसमें फ्रीक्वेंसी लो है तो वेवलेंथ हाई होगी। यहां पे मैं क्या कहूं, लो फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ की रेडिएशन ऑब्जर्व करेगा। यहां पे क्या कहूं, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ की रेडिएशन ऑब्जर्व करेगा। तो अब यूं तो है नहीं कि पूरी लाइट को ही ऑब्जर्व कर लेगा, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेंगे। अब विजिबल लाइट जो है हमारे पास में, जो विजिबल लाइट है, तो विजिबल लाइट में क्या है आपका 7 कलर्स होते हैं। विजिबल लाइट का फॉर्मेशन किस से हुआ, VIVGYOR। किसी वन पर्टिकुलर कलर को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा, किसी वन पर्टिकुलर कलर को एक वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। कौन, कॉम्प्लेक्स। अब मान लीजिए इसने ब्लू को ऑब्जर्व किया, किसको ऑब्जर्व किया, ब्लू को, तो बच गए उनको क्या कहूंगा मैं, ट्रांसमिटेड कलर। ट्रांसमिटेड कलर, ट्रांसमिट कर दीजिए कलर। लेकिन क्या सुनना, अगर ब्लू ऑब्जर्व किया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर गिव कलर टू द कंपाउंड। मतलब जिस रेडिएशन, जिस वेवलेंथ, जिस कलर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा कॉम्प्लेक्स, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या देगा, कलर टू द कॉम्प्लेक्स देगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ये है हमारे पास। एक व्हील बना लेते हैं, वैगन व्हील, ये व्हील बना लिया हमने, ठीक है। तो कौन से कलर है, VVGYOR। इंडिगो नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना, इंडिगो इज नॉट द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अगर कॉम्प्लेक्स ब्लू को ऑब्जर्व करता है तो ऑरेंज कलर दिखाएगा, ग्रीन को ऑब्जर्व करता है तो रेड दिखाएगा, रेड को ऑब्जर्व करता है तो ग्रीन दिखाएगा, वॉयलेट को ऑब्जर्व करता है तो येलो दिखाएगा, येलो को ऑब्जर्व करता है तो वॉयलेट दिखाएगा। ये 6 कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। क्या हमारे पास में 6 कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। और अब देखो इसमें अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि इनको अरेंज कीजिएगा किसमें, हायर फ्रीक्वेंसी की रेंज में, कि कौन सा हाई फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करेगा, तो ये होगा, ये लो और ये और लो। अगर वेवलेंथ आप अरेंज करवाएं, विच कॉम्प्लेक्स विल ऑब्जर्व हाई वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, दिस वन फर्स्ट। ये सबसे पहले हाई, सबसे हाई वेवलेंथ होगी इसकी वेवलेंथ क्या होगी, लो, और इसकी वेवलेंथ क्या होगी, लो, और भी लो हो जाएगी, सबसे लो हो जाएगी। अब सुना ध्यान से, अगर मैं तुम्हें कहूं, क्या कहूं भाई मैं, कि इसमें लोअर वेवलेंथ, इसमें हायर, सॉरी इसमें हायर वेवलेंथ, इसमें लोअर, और इसमें और भी लोअर वेवलेंथ होगी। तो सपोज मेरे पास ये जो कलर है, इसमें इस कलर ने, इस कॉम्प्लेक्स ने ऑब्जर्व किया क्या, रेड। ये फर्स्ट, क्योंकि ये लोअर वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ किसकी है, रेड की। रेड की क्या है, लोअर वेवलेंथ। मैं वैसे एज्यूम कर रहा हूं, वैसे ही बता रहा हूं, क्या इसने रेड को ऑब्जर्व किया, इसने ऑब्जर्व कर लिया येलो को सेकंड वाले में, और इसने ऑब्जर्व कर लिया किसको, वॉयलेट को, सॉरी ब्लू को। तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा भाई, ऑरेंज। ऑरेंज कलर शो करेगा ये वाला। अगर किसको ऑब्जर्व किया इसने, येलो को, येलो का क्या है, वॉयलेट कलर शो करेगा। कैसा ऑब्जर्व किया, ये करेगा वॉयलेट। और ये क्या है, रेड को ऑब्जर्व किया तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आपका, ग्रीन, ये ग्रीन दिखाएगा। मतलब जो ऑब्जर्व किया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर गिव कलर टू द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे सुनिएगा। थर्ड पॉइंट, कॉम्प्लेक्स हमें
इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू हम कॉम्प्लेक्सेस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन करते हैं। हालांकि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत टाइम लगेगा समझाने में, मैं अलग से वीडियो उसकी बनाऊंगा। सीबीएसई में 12th में नहीं है वो। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हायर स्टडीज का टॉपिक होगा, मैं पढ़ाऊंगा आईआईटी एडवांस या जेम के लिए पढ़ाऊंगा। तो इसमें नहीं होगा, 12th सीबीएसई में नहीं होगा। वो क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स की ये जो T2G की एनर्जी है ये क्या है, लो है। ये क्या है, T2G की एनर्जी लो है। यहां पे T2G की एनर्जी हाई है, यहां पे T2G की एनर्जी और क्या है। तो जितना एनर्जी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें जितनी ज्यादा एंथैल्पी रिलीज हो उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसमें एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होती है तो ये स्टेबल ज्यादा है, इसमें एंथैल्पी रिलीज कम होती है तो ये स्टेबल कम है। अगर थर्मोडायनेमिकली हम स्टेबिलिटी देखें तो ऑक्टाहेड्रल के लिए आता है यहां तक। अभी नेक्स्ट क्या है वो देखो, नेक्स्ट T2 सॉरी उसमें टेट्राहेड्रल में, लेकिन टेट्राहेड्रल से पहले में सीबीएसई में नहीं है लेकिन मैं करवा रहा हूं। क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स भाई, क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स। अभी तक कौन सा कॉम्प्लेक्स पढ़ा हमने, ऑक्टाहेड्रल पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने, ऑक्टाहेड्रल। अभी कौन सा कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहा हूं नेक्स्ट, क्यूबिकल कॉम्प्लेक्सेस या क्यूबिकल कंपाउंड के लिए सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आप क्यूबिकल कैसे बना देखोगे भाई, आपका क्या था, ऑक्टाहेड्रल कैसे बना था, जब लिगेंड्स किधर से अप्रोच किए थे, फेस के सेंटर से। लेकिन ऑक्टाहेड्रल परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का उसका सॉरी क्यूबिकल का ऑक्टाहेड्रल में तो कहां से आया था, फेस के सेंटर से। 6 फेस है, 6 फेसेस के सेंटर मींस अलोंग द एक्सिस। लेकिन क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कितने लिगेंड्स होंगे क्यूबिकल में, 8 लिगेंड्स होंगे। और वो लिगेंड्स अप्रोच करेंगे किधर से, 8 कॉर्नर पे मैं लिगेंड्स लगा रहा हूं, ये लिगेंड्स हो गए सपोर्ट 8, और ये सेंटर पे क्या है, मेटल आयन है, जिसको हमने क्या बोला था, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज है ये मेटल आयन, ये टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये क्या लिगेंड्स अप्रोच कर रहा है। अब इसका ये तो क्या है, एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस है। तो ये क्या हुआ, बिटवीन द एक्सिस हुआ, ये क्या हुआ, बिटवीन द एक्सिस हुआ। क्यूब है, क्यूब के 8 कॉर्नर्स हैं, और क्यूब के सेंटर पे आप इमेजिन कीजिएगा, क्यूब के सेंटर पे क्या है, मेटल आयन है। तो मेटल आयन से वो मान लीजिए मेटल आयन है और लिगेंड्स यहां इस कॉर्नर पे है, इसका एक्सिस तो ये बन गया सेंटर से। लेकिन क्या कॉर्नर पे है वो लिगेंड्स, तो वो कहां है, बिटवीन द एक्सिस है। एक एक्सिस ही होगा, एक मिनट रुकिए मैं समझाता हूं आपको क्या हुआ, एक एक्सिस ये हुआ और एक एक्सिस ये हुआ। तो कॉर्नर का है इसका, ये तो फेस के सेंटर पे गया, ये फेस के सेंटर पे, ये फेस के सेंटर पे, तो ये गया यहां पे। ये क्या है, बिटवीन द एक्सिस है ये क्या है, बिटवीन द एक्सिस। क्लियर हुआ। तो क्यूबिकल में किधर से आएगा लिगेंड्स, बिटवीन द एक्सिस आएगा, ये बिटवीन द एक्सिस, क्या ये बिटवीन द एक्सिस। कहां से भाई, क्यूबिकल। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आईआईटी के लिए, नीट के लिए, एडवांस के लिए ये होगा। फाइन। अब सुनिएगा, इधर मैं बना रहा हूं क्या, आपका ऑक्टाहेड्रल भी बना के दिखाता हूं आपको, ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपका होगा।
ठीक है, तो ये तो किधर हुआ, फेस के सेंटर्स पे अलोंग द एक्सिस पे, ये क्या हुआ, बिटवीन द एक्सिस पे हुआ, क्या हुआ, बिटवीन द एक्सिस हुआ। इसमें जो था इन केस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल जो CFSE था, CFSE जो था उसको हमने डेलो से रिप्रेजेंट किया था भाई, यहां से किससे रिप्रेजेंट होगा उसको, डेल सी से, डेल सी क्यूबिकल की थी, ऑक्टाहेड्रल के लिए क्यूबिकल की थी, ठीक है, क्लियर। अब सुनिए ये क्या है, CFSE गैप है जिसको हमने डेल्टा ओ से लिखा था। ऑक्टाहेड्रल में जो रिपल्सन है किनका, लिगेंड्स का, किससे, ऑर्बिटल से, मेटल के ऑर्बिटल से, वो मैंने सपोज कीजिए किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आर से, आर से। आर क्या है, लिगेंड्स का रिपल्सन है मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ भी, ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये dx स्क्वायर y स्क्वायर तरफ लिख बताऊंगा मैं जल्दी से, ये लिगेंड्स है, ये रिपल्सन था, तो ये रिपल्सन टोटल जो है वो मैं क्या ले रहा हूं, r, और डेल वो क्या है, टोटल रिपल्सन बाय द लिगेंड्स। तो लिगेंड्स पर ऑक्टाहेड्रल में रिपल्सन बाय पर लिगेंड्स, रिपल्सन बाय पर लिगेंड्स, टोटल रिपल्सन कितना है, डेलो, लेकिन कितने हैं लिगेंड्स 6, तो क्या लेगा, डेलो बाय 6। ये क्या, रिपल्सन बाय पर लिगेंड्स, एक लिगेंड्स के थ्रू जो रिपल्सन हुआ वो हुआ आपका डेलो बाय 6। अब यहां पर देखिएगा ये सेंटर है और ये क्यूब के कॉर्नर्स हैं। अगर मैं एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करूं, थोड़ा ज्योमेट्री का काम है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सिस यहां से और ये एक्सिस यहां से, चाहिए इधर से लीजिए, ये एक्सिस यहां, ये एक्सिस यहां, ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया आपका, ये क्या बन गया आपके ट्रायंगल, कौन सी, ये और ये एक ट्रायंगल बन गया। और इसको मैं, ये क्या होगा दोनों का, ये इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलूंगा मैं एज सेंटर, क्या बोलूंगा इसको, एज सेंटर। अगर एज सेंटर के पॉइंट को अगर मैं इसके सेंटर से मिला दूं, एज सेंटर को किससे मिला दूं, टेस्ट चार्ज जो था मेटल के जो क्यूब के सेंटर पे है, दो कॉर्नर थे, कॉर्नर का जो सेंटर है उसको मैं मान लीजिए बॉडी के सेंटर पे है, इसको मीट करवा दें, तो ये बन गया आपका ट्रायंगल दूसरा, ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल इधर बन गया, एक ट्रायंगल इधर बन गया। ये जो एंगल है, ये एंगल, ये टोटल एंगल कितने का होगा, ये टोटल एंगल होगा 90 का, और ये एंगल कितने का होगा, ये होगा 45 का, कितने का होगा ये एंगल भाई, 45। तो ये जो लेंथ होगी इस ट्रायंगल में, ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ क्या होगी, रिपल्सन कितना, लिगेंड्स का, लिगेंड्स का रिपल्सन कितना लिया हमने, आर, आर क्या है, इनके बीच का रिपल्सन है, ठीक है, आर रिपल्सन, तो क्या होगा ये आर, और ये कौन सी होगी, ये साइड, ये होगी आर कोस थीटा, और आर कोस थीटा, कोस थीटा कितना भाई, कोस 45 है, क्या है, कोस 45, तो क्या होगा, आर कोस 45 क्या होता है, 1/√2 आर, और 1/√2 नियरली, नियरली लिख रहा हूं भाई, ध्यान सुनिएगा, नियरली, तो क्या होगा आर, ये क्या होगा 2/3 के नियर होगा, 2/3, ये होगा क्या, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग, इसमें स्प्लिटिंग की नहीं थी, लिगेंड्स की हमने अज्यूम किया था आर, इसमें स्प्लिटिंग की हुई, आर 2/3, आर 2/3, तो कौन सी ज्यादा हुई भाई, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग क्यूबिकल की स्प्लिटिंग से ज्यादा, ये कितनी है आर, और ये क्या है, आर का 2/3 है, बस आर का क्या है 2/3 है, क्लियर हुआ। आगे सुनिए, अगर मैं स्प्लिटिंग निकालूं, सुना ध्यान से, यहां पे स्प्लिटिंग पर लिगेंड्स कितनी थी, डेलो बाय 6, यहां पे स्प्लिटिंग थी कितनी, ऑक्टाहेड्रल की, रिलेशनशिप में निकालना चाहूं डेल सी और डेल ओ के बीच में, डेल सी और डेल ओ के बीच में रिलेशनशिप हम यहां से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि भाई देखो इधर क्या होगा भाई, ऑक्टाहेड्रल में पर लिगेंड्स स्प्लिटिंग की नहीं, पर लिगेंड्स वो है आपकी डेलो बाय 6, तो यहां पे क्या है, उस पर लिगेंड्स का क्या है, ये 2/3 है, तो क्या होगा
डेल ओ बाई 6 इंटू 2/3 तो कितना जाएगा डेल ओ बाई 9 डेल ओ बाई 9 पर लीगेंस आ गए कैसे लोगे 2/9 आ गए नहीं डेल ओ बाई 9 आ गया अब क्या है ये तो पर लीगेंस से निकाल दें भाई डेल ओ बाई 6 क्या है एक ऑक्टाहेड्रल के लिए अच्छा ऑक्टाहेड्रल के रिपल्सन से ये कितना है 2/3 है तो 2/3 इंटू डेल ओ बाई 6 क्या होगा डेल ओ बाई 9 एक लीगेंड का तो टोटल लीगेंड्स कितने हमारे पास में टोटल लीगेंड्स तो 8 है तो क्या होगा 8/9 डेलो इंटू में 8/9 बराबर क्या होगा ये आ गया आपका किसका डेल ऑफ सी क्यूबिकल का आ गया ये आपका ठीक है क्यूबिकल का क्या कहिए रिपल्सन बाई द लीगेंड्स टोटल कितने का है 8 का मतलब टोटल आ गया पर लीगेंड्स कितना था डेल बाई 9 किसका क्यूबिकल का स्प्लिटिंग किसके साथ में ऑक्टाहेड्रल के साथ में रिलेशनशिप आ गया अब सुनिएगा टेट्राहेड्रल की स्टोरी टेट्राहेड्रल की स्टोरी क्या है मैं इसको हटा देता हूं और एक नया डायग्राम नया फिगर हम बना लेते हैं क्या कुछ टेट्राहेड्रल में क्या है जस्ट क्यूबिकल हालांकि क्यूबिकल सिलेबस में नहीं है और क्यूबिकल का मैंने इसलिए बनाया क्योंकि टेट्राहेड्रल का आपको इजीली समझ में आए इस वजह से टेट्राहेड्रल क्या है ये टेस्ट चार्ज मेटल आयन ये क्या मेटल आयन ठीक है यहां पे क्या है एक लीगेंड्स 2 3 और 4 क्यूबिकल में और टेट्राहेड्रल में क्या है भाई क्यूबिकल में 8 थे इसमें 4 है हमने क्या किया अल्टरनेट कॉर्नर्स पे से एक एक लीगेंड रिमूव कर दिया तो टेट्राहेड्रल बन जाएगा ज्योमेट्री आपका फिर से सुना मैं क्या करा अगर क्या मैं क्या करता हूं क्यूबिकल में अल्टरनेट कॉर्नर्स पे से लीगेंड्स हटाता हूं तो 8 में से 4 बच जाएंगे और 4 जो बनेंगे वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा तो ये आपकी होगी कौन सी टेट्राहेड्रल होगी टीडी होगी आपकी क्या होगी आपकी टीडी आपकी ज्योमेट्री होगी अब सुनो नेक्स्ट बात सिंपल सी बात स्टोरी क्या है चलो इससे पहले ये रिलेशनशिप कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल के साथ में तो ऑक्टाहेड्रल का टोटल रिपल्सन कितना था डेलो पर लीगेंड्स रिपल्सन कितना था भाई 6 लीगेंड्स थे ऑक्टाहेड्रल में तो डेलो बाई 6 अच्छा यहां पे कितना आया रिपल्सन बाई का रिपल्सन कितना था क्यूबिकल में एक लीगेंड्स का r का 2/3 यहां पे क्या हुआ 2/3 तो डेलो बाई 9 क्या हुआ कॉर्नर पे जो स्फीयर है उसका रिपल्सन कितना होगा डेलो बाई 9 होगा कितना होगा डेलो बाई 9 होगा और जो वहां पे फेस के सेंटर पे उसका रिपल्सन क्या होगा डेलो बाई 6 होगा ये क्या होगा डेलो बाई 6 ये क्या होगा डेलो बाई 9 ऑक्टाहेड्रल में कितने थे लीगेंड्स 8 थे लेकिन टेट्राहेड्रल में कितने लीगेंड्स हमारे पास में टेट्राहेड्रल में सिर्फ कितने होंगे 4 लीगेंड्स होंगे तो 8 की बजाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा 4 और यहाँ पे डेल्टा क्यूबिकल की बजाय क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल तो टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग जो होगा डेलो का कितना होगा 4/9 होगा वहां पे कितना था ऑक्टाहेड क्यूबिकल में डेल्टा ओ 8/9 सीधी सी सिंपल सी स्टोरी क्या है अगर टेट्राहेड्रल में 4 होते हैं ऑक्टाहेड्रल में 8 होते हैं ऑक्टा में क्या होते हैं क्यूबिकल ऑक्टा में कितने होंगे भाई ऑक्टा में सॉरी 6 टेट्रा में कितने 4 क्यूबिकल में कितने 8 तो मैं ये कहूं ये और इन दोनों का अगर मैंने देखूं तो क्या है क्यूबिकल का स्प्लिटिंग टेट्रा से क्या है डबल है ना तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको हटा देते हैं भाई इसको हटा देते हैं क्यूबिकल को हटा देते हैं तो क्या कहूं मैं डेल्टा सी इस बटे क्या होगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी क्लियर और आगे क्या होगा सुनते जाओ सारा काम यहाँ पे क्या होगा डेल्टा ओ 4/9 ये डेल्टा टी और ऑक्टाहेड्रल का ये डेल्टा क्यूबिकल का और ऑक्टाहेड्रल का ये डेल्टा क्यूबिकल का और टेट्राहेड्रल का ठीक है फाइन भाई आगे सुनिएगा नेक्स्ट स्टोरी भाई क्यूबिकल टेट्राहेड्रल में
लिगेंड से अप्रोच कर रहा है मेटल आयन के साइड में, इधर से बिटवीन द एक्सिस। तो सिंपल सी स्टोरी क्या है, अगर जब भाई क्या था उसका दिखाता हूं मैं आपको, किसका है, ऑक्टाहेड्रल का। डी का स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में क्या था, डी ये किसमें था, फ्री स्टेट में था, ये जीएस थी, ग्राउंड स्टेट थी इसकी। ऑक्टाहेड्रल में ये क्या हो गया, एक्साइट हो गया, डी ऑर्बिटल की एक्साइटेशन हुई, और फिर डी की स्प्लिटिंग भी हुई, फिर डी की क्या हुई, ये कौन सा होगा, T2Z हुआ, ये कौन सा होगा, EZ हुआ। यहां पे ऑर्बिटल्स कौन से थे, DXY, DYZ, DZX, यहां पे कौन से हो गए, DX2 Y2 और DZ स्क्वायर। ठीक है, ये कब था, फार सिमेट्रिक, जब लिगेंड्स क्या था, फार सिमेट्रिकल था। ये क्या था, क्लोज आने के बाद है। ये गैप क्या था, ढेलो गैप था, और ये गैप क्या था, CFSC गैप था। ये क्या था, बेरी सेंटर था। लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या है, टेट्राहेड्रल में लिगेंड्स कहां से अप्रोच कर रहा है, टेट्राहेड्रल में बिटवीन द एक्सिस कर रहा है। तो यहां पे जब अलोंग द एक्सिस किया था तो अलोंग द एक्सिस वालों की एनर्जी आई थी, यहां पे बिटवीन द एक्सिस कर रहा है तो बिटवीन द एक्सिस वालों की एनर्जी आई होगी। टेट्राहेड्रल में क्या है, ये डी ऑर्बिटल किसमें, जीएस में, और क्या है, फ्री स्टेट का, तो इसको फ्री स्टेट में, क्या ये फ्री स्टेट में। फिर क्या हुआ, एक्साइटेशन हुआ इसका भी, डी ऑर्बिटल्स का एक्साइटेशन हुआ, कब, जब when the ligands are far symmetric, लिगेंड्स क्या, जब फार सिमेट्रिकल है। फिर क्या हुआ, डी का स्प्लिटिंग हुआ, डी का स्प्लिटिंग हुआ, कौन से की एनर्जी आई, जिनमें लोब्स क्या है, अलोंग द एक्सिस है, उनकी एनर्जी लो, और जिनमें लोब्स क्या है, बिटवीन द एक्सिस है, उनकी एनर्जी हाई। बिटवीन द एक्सिस कौन सी है, ये, इसलिए इनकी एनर्जी हाई, और अलोंग द एक्सिस वालों की एनर्जी लो, क्योंकि लिगेंड्स क्या है, अलोंग द एक्सिस की बजाय बिटवीन द एक्सिस है टेट्राहेड्रल में। लिगेंड्स इधर से आएगा तो इसकी एनर्जी हाई होगी। ये कौन है, अलोंग द एक्सिस या बिटवीन द एक्सिस, ये है बिटवीन द एक्सिस, तो बिटवीन द एक्सिस वालों की एनर्जी हाई होगी। तो बिटवीन द एक्सिस वाला कौन सा सेट है, T2 है, T2 है, ये क्या है, E है, ये T2, ये E। ठीक है, यहां पे G नहीं लगाऊंगा, यहां पे G नहीं लगाऊंगा। अब G का क्या मतलब है वो सुनिएगा। अगर ऑक्टाहेड्रल को हम इन्वर्ट कर देते हैं, ज्योमेट्री को, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को इन्वर्ट कर देता हूं तो वो क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल ज्योमेट्री। ठीक है, क्या रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल ज्योमेट्री। क्लियर, ठीक है भाई, मेरे पास कुछ है नहीं, चार चीजें हो तो मैं आपको दिखाऊं, किसका, इसका, सॉरी टेट्राहेड्रल का। मैं एक मिनट चेक करता हूं कुछ है तो। इसका कहां पर है, कोशिश करता हूं। क्या, मान लो टेट्राहेड्रल ये है, ऑक्टाहेड्रल बना देता हूं पहले। मान लो ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, समझना पड़ेगा आपको। ये भी सेम है, सारे लिगेंड सेम है, और मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूं तो विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल ज्योमेट्री क्या है, सेम है। विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल क्या है, ज्योमेट्री सेम है। ये था पहले, ये होगा, उलट गया, तो विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल ज्योमेट्री क्या है आपकी, सेम है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन। किसी सेंटर के थ्रू उसको उलट देना, सेंटर ऑफ इन्वर्जन वो आपका होगा ये, ऐसे उल्टा होती है आ जाएगा। सेम ज्योमेट्री रहेगी आपकी, ज्योमेट्री सेम रहेगी, पोजीशन ऑफ द लिगेंड्स भी वैसे वैसे रहेगी, लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या सुनिएगा, टेट्राहेड्रल का देखिएगा। टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं होगा। क्या होगा टेट्राहेड्रल में, उलट जाएगी ज्योमेट्री, सेम नहीं होगी। ये होगा टेट्राहेड्रल।
ये 4 लिगेंड्स हो गए, अल्टरनेट कोरनर्स पे हो गए। अगर मैं इसमें फिट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका मेटलाइन। ये 4 लिगेंड्स हो गए ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसको उलट दूं सेंटर ऑफ इन्वर्जन, तो देखो ऊपर क्या लिगेंड्स है, अभी ऊपर क्या लिगेंड्स है नहीं। अगर मैं इसको उलट दूं सेंटर ऑफ इन्वर्जन, तो देखो क्या होगा, ये उलट दिया तो अब तो क्या है, नीचे तो क्या है, पहले क्या था, नीचे तो कोई लिगेंड्स नहीं था, अब नीचे लिगेंड्स आ गया, अब ऊपर लिगेंड्स नहीं है। पहले ऊपर लिगेंड्स है, लेकिन उलटने के बाद यहां पे कोई लिगेंड्स नहीं है। ऊपर क्या हो, ऊपर तो हवा है, लिगेंड तो है नहीं। तो उलटने के बाद सिमेट्री सेम नहीं रहती है, तो उसको बोलते हैं, उसके आगे फिर हम जी नहीं लगाते हैं। अगर सेम रहता है तो हम क्या लगाते हैं, जी, उसको बोलते हैं जीराड। तो जी किसके लिए लगाते हैं, जिसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, तो इसके आगे जी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये आपका होगा एनर्जी गैप, वही होगा कौन सा, CFSC बोलूंगा, लेकिन ये क्या होगा, डेल्टा टी होगा, ये डेल्टा टी होगा। अब आगे सुनिएगा, तो क्या है, इनके बीच में भी क्या होगा, वेज एनर्जी गैप, मैंने बताया था आपको। ये सुनो भाई, वेज एनर्जी का सुनना, फिर इसको खत्म करता हूं और फिर हम आगे देखेंगे अगली वीडियो में। ये होगा क्या होगा, ये क्या होगा, बेरी सेंटर हो गया, बेरी सेंटर हो गया, बेरी सेंटर से ये एनर्जी गैप और बेरी सेंटर से ये एनर्जी गैप। क्या होता था ये, इस गैप को क्या बोलते थे हम, इसको बोलेंगे, ये किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ये होता था वेज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ये क्या होगा वेज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में, नीचे कितने और मेटल है, 2, ऊपर कितने हैं, 3 आउट ऑफ 5, तो क्या होगा, नेगेटिव 3/5 ऑफ डेल्टा टी, ये क्या होगा, प्लस 2/5 ऑफ डेल्टा टी। वेज एनर्जी नीचे 2 है तो ऊपर 2/5, ऊपर 3 है तो नीचे 3/5, 3/5, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा साथ में, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज हुई है, यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हुई है। क्लियर, तो यहां तक हम करते हैं। ये इनके बीच में क्या होगा, वेज एनर्जी स्प्लिटिंग हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। प्रॉब्लम हो तो यू कैन मैसेज मी। क्लियर।